हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरोज। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डीप इमोशंस। आपके पर्सन के डीपली इमोशंस क्या हैं आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं। उनके सिर्फ इमोशंस देखेंगे, ना एक्शन देखेंगे, ना उनका कोई पैशन देखेंगे। ठीक है, पैशन आ गया तो वो बाय लक आपका देखेंगे कि पैशन है कि नहीं। ठीक है, खैर, लेकिन हम इमोशंस की रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या हैं, वो इमोशनली आपके लिए आपसे कितना कनेक्टेड है और आपके लिए इमोशनली क्या फील करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सभी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशन, आपके पर्सन डीपली क्या फील करते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, एक एम्प्रेस की तरह, एक मदर फादर जैसे केयर करता है। अब यहाँ पर और आप खुद को बहुत स्टेबल पार्टनर की तरह देखते हैं आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है एक विश फुलफिलमेंट काइंड सिचुएशन है आपके साथ। अगर आप उनको अपनी फर्दर लाइफ में जिंदगी में मिल गए तो एक विश फुलफिलमेंट है उनकी। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीप इमोशंस, चाहे आपको बताएं या ना बताएं, लेकिन आपको एक कंप्लीट पर्सनालिटी, एक कंप्लीट पार्टनर की तरह देखते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहते हैं। मुझे नहीं लगता ये पर्सन एक्सप्रेस करता है, डिफेंसिव मूड में रहता है। क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर, मैं ये नहीं कहती कि आपका इसके साथ रिश्ता जो भी रहा है अच्छा रहा होगा। ये पर्सन कभी भी जो कहता है या तो वो पूरा कहता करता है, जब तक उसको यहाँ पर पूरा करने की होप नहीं होती। बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करता है, ये यूँ नहीं बताता, इसको फ्यूचर नहीं पता क्या हो सकता है आगे। ये मैनिफेस्ट ज़रूर करता है आपको डिवाइन से, लेकिन आपकी तरफ इसका कोल्ड और डिटैच बिहेवियर है। बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता है, जब भी आपसे कम्युनिकेट करता है बहुत ज़्यादा कड़वा बोलता है। आपको लगता ही नहीं इस पर्सन के लिए ये पर्सन, आप इसने कभी आपकी तारीफ नहीं करी, इसने कभी आपकी ब्यूटी की, आपकी ड्रेसिंग की तारीफ नहीं करी। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन रातों में बहुत ज़्यादा ऐसे स्लीपलेस नाइट रहती है इस पर्सन की। हार्ट ब्रोकन है आप लोग के बीच, अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट है तो ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है इस पर्सन के लिए। ये आपसे जब भी कम्युनिकेट करता है एक एक्साइटमेंट में रहता है, आपके साथ खुश रहता है, लेकिन आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, किसी और की वजह से आर्ग्यूमेंट हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मन मिटाव हो गया। जैसे आप यहाँ पर हर्ट अपने पर्सन से ऑलरेडी हो चुके हैं और आपके पर्सन भी आपसे हर्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर कनेक्टेड नहीं है तो स्लीपलेस नाइट, ये पर्सन बेहद सोच रहा है, सोते हुए अक्सर आपके बारे में सोचता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये पर्सन आपको एडमायर करता है, इसके सारे जितने भी लोग इसकी ज़िंदगी में आए उनमें से सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, पीस ये आपसे इसको इसको आपसे मिलता है। एक हीलिंग आपसे मिलती है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है बहुत ज़्यादा। प्रॉपर आपका कनेक्शन कभी नहीं रहा इस पर्सन के साथ। इसने कभी आपको अपना लव अब एक्सप्रेस नहीं करा, क्योंकि इस पर्सन को नहीं पता आगे क्या होना है। ये पर्सन इस डर से कि आगे चीज़ें एंड ना हो जाए, कुछ भी आपको एक्सप्रेस नहीं करता। ये आपको एक अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बिना कहे इसको समझना जानते हैं। आपने बहुत इन्वेस्ट किया, आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया इस कनेक्शन में इमोशनली, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आपने बहुत ज़्यादा एक्शन दिए इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी वाली वाइब नज़र आई है, बहुत ज़्यादा एक इन एंड आउट वाली। जैसे इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके इमोशंस से, स्टेबल इमोशंस आपको नहीं रखते। आपको ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा जैसे फ्लर्ट एंड फन करने वाला है। यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। आपका ड्रीम है आप इसके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, कि स्टेबल प्रैक्टिकली आपका एक ड्रीम है इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाना, और अपनी लाइफ में हंसी खुशी रहना इसके साथ। आप क्लियर कट इस पर्सन को बेहद एडमायर करते हैं। ये पर्सन भी आपको एडमायर करता है, लेकिन यहाँ पर होल्ड बैक करता है अपनी ही फीलिंग्स को लेकर। ये होल्ड बैक करता है बहुत ज़्यादा, अपनी फीलिंग्स आपको खुलकर कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता। बर्डन, इसको लगता है बर्डन है। अगर इसने पर्सन ने आपको, एक तो इमोशंस इसके इतने ज़्यादा हैवी हैं, इस चीज़ का भी बर्डन है, और अगर आपको इसने बोल दिया कि आपको चाहता है, पसंद करता है, तो आप इससे बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे की तरफ बोलेंगे कि अब ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। मतलब कि इस कनेक्शन को हम बिल्कुल फैमिलीज़ में बता देते हैं, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अगर इस पर्सन ने भी इंटरेस्ट शो करा तो यहाँ पर बहुत कुछ होगा जो आप डिमांड करेंगे, और इस वक्त शायद ही आपको इतना इतना कुछ स्टेबल देने की कंडीशन में नहीं है।
या तो इसकी फैमिली की तरफ से कोई इशू है, या इसका फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, या तो यहाँ पर कोई ना कोई इश्यूज हैं जो इसके साथ चल रहे हैं, जो वैलिड है। ऐसा नहीं है जानबूझकर, क्योंकि आपके लिए इमोशंस फील करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, जो आपको कह नहीं पाता। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन ना होने की वजह से एक डिस्टेंस है, ये बात ये पर्सन फील करता है। जो आप लोग के बीच डिस्टेंस है, जो आप लोग के बीच इख्तलाफात हैं, जो आप लोग के बीच नेगेटिविटी है, वो क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन नहीं है आप दोनों के बीच, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली आपको कनेक्ट करना चाहता है, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है। मैंने इतना एक्सप्लेन इसलिए करा, आप बोलेंगे एडमायर करता है तो टेक्स्ट क्यों नहीं करता, कॉल क्यों नहीं करता, कनेक्ट क्यों नहीं होता, एक्सप्रेस क्यों नहीं करता। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल माइंड है, ये आपको समझ चुका है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बाय द बुक चलने वाले पर्सन है, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक इमेज क्रिएट है आपकी। तो ये पर्सन जानता है कि आप ऐसे किसी भी नेगेटिव रिलेशनशिप को ना एक्सेप्ट करेंगे, ना इसके साथ आप चल सकेंगे, ना इन सब चीज़ों में ही गाड़ी चल सकेगी, क्योंकि जितने भी इस रिश्ते में टाइम गुजर चुका है, ये पर्सन इतना तो आपके बिहेवियर से, आपका जितना भी आपने एक्ट करा है इस रिश्ते में, तो ये समझ चुका है आप स्टेबल और एक लॉन्ग टर्म पार्टनर हैं। आप एक कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, आपको कमिटमेंट चाहिए। जब आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पर्सन समझ चुका है, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस कनेक्शन में, आप यहाँ पर कमिटमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको होप नहीं देना चाहता, ऐसा ना हो ये पर्सन आपको कुछ दे ना सके और आप कंप्लीटली एक होपफुल हो जाए कि हाँ इन फ्यूचर यहाँ पे एक कमिटमेंट मिलने वाली है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देकर जो भी अपने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहता है, ठीक है। आपको कुछ कहने से पहले, आपको कुछ बताने से पहले, आपके सामने कोई क्लैरिटी रखने से पहले, आपको अपना लव अपना एक्सप्रेस करने से पहले, अपनी केयर बताने से पहले, ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में यहाँ पर क्लैरिटी पे आना चाहता है, अपनी चीज़ों को स्टेबल करना चाहता है, या जो भी इसके मामलात हैं, ठीक है, जो भी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्लियर करना चाहता है। बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आप इस पर्सन से किसी एक्सप्रेशन ऑफ लव का, आपने बहुत इंतज़ार करा ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करे, ये आपके लिए क्या चाहता है, इसको आप कैसे लगते हैं। आपको दुनिया की तारीफों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस पर्सन से चाहते हैं एक एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक कमिटेड रिलेशनशिप, एक पीसफुल कनेक्शन, ठीक है। आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं एक स्टेबिलिटी, आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी, एक इमोशनल स्टेबिलिटी। आपके पर्सन के डीप इमोशंस, डीपेस्ट इमोशन इस कनेक्शन के लिए। ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहता, मैं इतना बता दूं, ये पर्सन जितना भी इसने आपको हर्ट कर दिया ना वो कर दिया ना। ये अब आपसे झूठ बोलना चाहता है किसी भी तरीके का, ये पहले झूठ बोलता आया है, बहुत से झूठ इसने बोले हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस दी है इसने, बहुत ज़्यादा आपको लटका के रखा है ना। इसने आपको हाँ बोला है ना आपको ना बोला है, ना इसलिए नहीं बोला दिल अटका हुआ था, हाँ इसलिए नहीं बोला फ्यूचर नज़र नहीं आता था, ठीक है। और फिर सेकंड ये कि आप अगर ये पर्सन आपको क्लियर ना बोल दे कि हाँ मेरी लाइफ में कोई है, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं वो हूँ, या मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अपनी ज़िंदगी में पर्सन जानता है आप किसी और के साथ अगर लॉयल हो गए तो आप उधर लॉयल रहेंगे, ठीक है। अगर वहाँ कमिटेड हो गए तो आप वहाँ कमिटेड रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए मुझे हेरोफेंट का कार्ड लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा विजडम होल्ड करते हैं, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, एजुकेटेड नहीं है तो आपके पास नॉलेज है, नॉलेज का आपके पास बेहद बड़ा खजाना है। तो ये पर्सन ये बात जानता है, बहुत ज़्यादा समझदार है, चाहे आप एज में कितने भी छोटे हो, एज में कितने भी बड़े हो, आप हद से ज़्यादा मेच्योरली एक्ट करते हैं इस कनेक्शन में, और वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शन होते हैं आपके। ये नहीं होता कि इमोशनली आप हो गया तो इमोशनल कोई एक्शन ले लिया, बाद में उस वो इमोशंस गए तो आंसुओं के साथ आप फिर बदल भी गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। कुछ प्रैक्टिकल आप एक्शन ले चुके हैं जो इस पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, यहाँ पे जो हुआ पहली और आखिरी बार होगा, मतलब कि बात क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है आपके बिहेवियर से, ठीक है। इसकी लाइफ में और भी लोग रहे हैं जिनके साथ ये फ्लर्ट एंड फन करता रहा है, झूठ सच लगाता रहा है। इस पर्सन को आपको झूठ बोलना भी भारी पड़ेगा, ये पर्सन आपके नेचर से समझ चुका है, आप इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव भी है, आपको एक एडमायर करता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक पैशनेटिव एनर्जी भी है, ठीक है। आपको एक इमोशनल, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करता है और अपने पास इमोशंस होल्ड बैक भी करता है, जो
एक कोल्ड और डिटैच इंसान के पीछे जो इमोशंस छुपे हुए हैं, ये उनको छुपा के और दबा के रखता है, खुद को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखता है कि आपको कभी ना पता चले कितना आपके लिए इमोशंस फील करता है। डीपेस्ट इमोशंस हैं, ये आपको नहीं बताता। इस सिचुएशन से इसने अपने इमोशंस लेकर फिलहाल वॉक अवे करा हुआ है। मुझे यहाँ कनेक्टेड नहीं नजर आ रहा। यहाँ पे 8 ऑफ कप से वॉक अवे सीन है, ये पर्सन इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया हुआ है। देखिए, मैं फिर वही बात आप बोलेंगे दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटेड पार्टनर की तरह देखता है। ये पर्सन जानता है अगर आपको देनी है तो कमिटमेंट देनी है, अगर आपको यहाँ पर देनी है तो स्टेबिलिटी देनी है। आपको आपके साथ बैलेंस करने के बारे में, स्टेबिलिटी करने के बारे में बेहद सोचता है। जब भी इसको टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा सोचे इस पर्सन को आपकी तरफ ले आती हैं, सारी इसकी सोचे, सारा इसका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है, इस कनेक्शन की तरफ आ जाता है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशन, ये पर्सन वॉक अवे करके गया हुआ है, इस कनेक्शन से निकल के गया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसके डिफेंसिव होने की वजह से आपने भी एक पॉइंट पर अपने इमोशंस को वॉक अवे कर लिया। आप अपने इमोशंस को नहीं फील करना चाहते, आपने इतना इस कनेक्शन में वर्क पुट ऑन करा, इतना वेट करा कि आप अपने इमोशन से अब नफरत करने लग गए। ठीक है, जैसे लव अब आपको जहर लगने लग गया, कि जैसे इस पर्सन ने आपको, जैसे होता है ना, आपको वो लव, आपको कुछ उस लव को, जो आपने इस पर्सन को लव दी, केयर दी, इसने उसको आपको कभी भी उसका रिवॉर्ड नहीं दिया। ठीक है, जिस तरीके से आपने इसको प्रोटेक्ट करा, जिस तरीके से आपने इसको केयर करी, जैसे एक मदर केयर करती है अपने बच्चे की तरह, आपने ऐसी केयर दी, इसने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया, इसने अप्रिशिएट नहीं करा आपके लव को, आपकी केयर को, और रिटर्न में आपको वो कभी तो वापस मिला नहीं। जैसे अब आप यहाँ पर जैसे एक वॉक अवे सीन पर मुझे आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बेहद कोल्ड है, डिटैच है, डिफेंसिव है। डीपेस्ट इमोशन इस पर्सन के आपके लिए, पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको देख रहा है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए, देख रहा है आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड माइंड हो चुका है। पहले अगर आप बहुत ज़्यादा केयर देते थे तो मुझे ऐसा लग रहा है अब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपनी पावर आपने होल्ड बैक कर ली है, अपने अपना पावर बैक करा आपने। जो पावर आप अपने लिए रखते थे वो आपने दोबारा ले ली अपने हाथों में, अपनी पावर। ठीक है, इसको नहीं दी थी आपने। देखिए यहाँ पे डीपेस्ट इमोशन, डीपेस्ट इमोशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के डीपेस्ट इमोशन, डीपेस्ट इमोशन, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए ये पर्सन आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। यहाँ पर है मून, यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है जो आप लोग को एक नहीं होने दे रही। यहाँ पे कोई मदर का इशू है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है आप लोग के बीच, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है, आप लोग के बीच लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं इन इमोशंस की वजह से। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करते थे, हर चीज़ का आप सवाल करते थे, सवाल के जवाब के बजाय यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी, विक्टिम कार्ड प्ले करा जाता था आपको, जैसे आपको यहाँ पर कसूरवार ठहराया जाता था, और सिचुएशन से ये पर्सन डिफेंसिव हो जाता था, वॉक अवे कर जाता था। आपको समझ में ही नहीं आता था आपने किया क्या, आपने एट दी एंड यहाँ पर थक हार के आपने खुद को यहाँ पर सिंगल कर लिया। ठीक है, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि अब आप सिंगल हैं, अब आप किसी और के लिए भी अवेलेबल हैं। ठीक है, बिल्कुल आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। ठीक है, आप थक चुके हैं किसी को कुछ दे देकर, अब आप रिसीव करने के मूड में हैं। आपने बहुत इमोशंस इस पर्सन को दिए लेकिन इस पर्सन ने उनको वैल्यू नहीं दी। ठीक है, अब आप रिसीव करने के मूड में, आप क्लियर कट यहाँ पर उस रिश्ते में एंट्री करेंगे जो आपको प्योरिटी देगा, जो आपको यहाँ पर इक्वल बैलेंस देगा, जो आपको जगल ना करे किसी और पर्सन के साथ। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको जगल करता है किसी और के साथ, इसकी लाइफ में ऑप्शन है, इसकी लाइफ में लोग इसके पास हैं ये जिनके साथ आपको जगल करता है। आप कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, अब आप किसी ड्रामे में, किसी नेगेटिविटी में नहीं फंसना चाहते। बहुत मुश्किल से आपने खुद को स्टेबल करा है, बहुत मुश्किल से आपने इस पर्सन से खुद को डिटैच किया है। बहुत टाइम लग गया आपको इस पॉइंट पर आने में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करते थे और ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता रहा अपना पैशन, अपना लव। कभी भी इस पर्सन ने आपके साथ इस पैशन के बारे में, इस इमोशंस के बारे में कम्युनिकेट नहीं करी। कभी इस पर्सन ने आपकी एक तारीफ़ नहीं करी, कभी भी इसने आपको एक्सप्रेशन ऑफ लव या तो कोई भी अपॉलॉजी, कोई भी सॉरी, कोई भी थैंक यू, कुछ भी नहीं बोला। इवन के बर्थडे विश, कोई भी विश इस पर्सन ने आपको कभी नहीं दिया। आप सिर्फ वेट ही करते रह गए। ठीक है, ये हमेशा होल्ड बैक करके बैठा रहा। देखें यहाँ पे है स्ट्रेंथ और यहाँ पे है ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से होल्ड बैक करता है। मैं आपको इस चीज़ को बयान नहीं कर सकती। देखें, अब आप, मैं कॉमन सेंस की बात बताती हूँ, अब आप मुझे इस बात को बताइएगा कि अगर आप किसी के साथ कुछ भी नहीं चाहते तो आप उसको डायरेक्टली या तो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हो और फिर वापस कभी नहीं आते, या तो आप उसके साथ बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे इन एंड आउट क्यों होता है? ये पर्सन फील करता है लेकिन एक्शन नहीं ले पाता। ये बार बार आके वाटर को टेस्ट करता है कि आप किस
आप किस कंडीशन में हैं। आप जाते हैं इस पर्सन के साथ बात करने के लिए, फिर आपसे बात कर लेता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है और टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा आपसे बात कर ली, थोड़ी सी आपको होप दे दी, फिर टाइम मिल जाएगा। मतलब कि बार बार वाटर को टेस्ट करता रहता है, ये आपको याद करता है, मिस करता है, आपको कमिटेड पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है एक सॉलिड और स्टेबल चीज़ों की डिमांड करने की, ये वो इस वक्त वो आपकी डिमांड कंप्लीट नहीं कर पा रहा, वो चीज़ आपको दे नहीं पा रहा ये पर्सन। मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस, थॉट्स देखते हैं आपके पर्सन की, इमोशंस तो देखें आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। जिस वक्त आपकी रीडिंग देख रहे हैं डीपेस्ट इमोशंस की हम देखते हैं, इस वक्त आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन का एक थिंकिंग पैटर्न क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपको लेकर, क्या सोच रहा है इस वक्त। बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज कर रहा है, आपकी जगह खुद को रख कर देख रहा है कि आप क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने क्यों वॉक अवे करा, आपने क्यों इस सिचुएशन से निकलना ज़्यादा सही समझा। इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, आपको कोई टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग डिस्टेंस पे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, आपकी मेमोरीज को होल्ड बैक करता है। ये पर्सन आपको चूज कर चुका है, लेकिन यहाँ पर चाहता है टीम वर्क करना। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप मूड में नहीं है इस पर्सन के साथ टीम वर्क करने के, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र कर लिया, ठीक है, आपने बहुत अकेले यहाँ पर सफ़र करा इस कनेक्शन में। आपके पर्सन के थॉट्स इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, ये पर्सन आपको इसने जो भी पास्ट में किया उसकी अपॉलॉजी देना चाहता है, ठीक है। ये आपको चूज कर चुका है, बिल्कुल ये स्टक है आपके ऊपर, साइलेंट है और अलोन है, बिल्कुल अकेला है, स्टक है आपके ऊपर, रियलाइज कर रहा है अपनी मिस्टेक्स। क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, इसने गलतियां कितनी की हैं, इसने कितना आपको हर्ट किया, कोई इसके साथ करता तो ये क्या फील करता, इवन कि ये बिल्कुल भी बात नहीं करता ऐसे पर्सन से, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इस पर्सन को पता है इस पर्सन ने आपको कई बार लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ा है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब स्लोली बट श्योरली आप अपने इमोशंस लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं। अब आपको इस सिचुएशन से निकलना सही लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन भी अकेला है और आप अपने इमोशंस लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपने जैसे इस पर्सन के साथ हर रास्ते को बंद कर दिया और अब आप उसको खोलने की भी कोशिश नहीं कर रहे। ये पर्सन देख रहा है कि आप खामोशी से इस सिचुएशन से निकल रहे हैं और वक्त के साथ साथ और दूर होते जा रहे हैं, मतलब कि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल लूज होता जा रहा है इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आप शायद अब इसको नापसंद करते हैं इसके पास के एक्शंस की वजह से। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर, ये कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। मेरे व्यूवर के पार्टनर के इमोशनल थॉट्स इस कनेक्शन के लिए, सिंगल देख रहा है ये पर्सन, आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इसको जज करते हैं, ठीक है। एक जजमेंटल माइंड हो चुका है और डिवाइन जजमेंट भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन ने आपको स्ट्रेंथ दी है सिंगल होने की, इंडिपेंडेंट होने की और आगे बढ़ने की। आप यहाँ पर हायर विजडम से कनेक्टेड हैं, आपकी इंट्यूशन, आपका हायर विजडम कह रहा है आगे बढ़ो, न्यू लीप ऑफ फेथ लो और अपने ऊपर काम करो। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हुए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है किसी तरीके की, एक बार बार आप पास में फोर्स कर रहे थे क्लियर कट कम्युनिकेशन करो, लेकिन ये पर्सन नहीं कर रहा था। आपने क्लैरिटी की वजह से, क्लियर कट कम्युनिकेशन की वजह से इस पर्सन से बात करना छोड़िए। ये पर्सन अभी भी मैनिफेस्ट कर रहा है, ये बात तो करना चाहता है एक्शन आप ले लें, ठीक है। एक्शन आपकी तरफ से आ जाए ताकि इस पर्सन को ज़्यादा यहाँ पर सोचना ना पड़े। बिल्कुल दी एम्प्रेस, फिर यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ गया। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहता है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, चाह रहा है आपकी तरफ से कोई एक्शन आए। बर्डन सम है, ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, अपनी ईगो का भी बात है और अपनी देखें दी एम्प्रेस और दी एम्पर। ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस आ गया, ये जो यहाँ पर वन साइडेड सिचुएशन बन चुकी है, ये बर्डन इस सिचुएशन से रिमूव हो जाए, आप दोनों एक साथ आ जाए, दी एम्प्रेस और दी एम्पर। मैं सेंटर में से कार्ड निकालूँ यहाँ पर लवर्स। ये पर्सन आपको एक लवर की तरह देख रहा है, अपने हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है। रिकंसाइलेशन चाहता है भाई, ये पर्सन आपके साथ कंप्लीटली आपको जाने नहीं देना चाहता। अपने एक्शन लेने के लिए मेंटली ब्लॉकेजेस लग रहा है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है। हायरोफेंट आपको एक मैरिज कमिटेड पार्टनर की तरह देख रहा है, आपको तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है।
इस पर्सन को, ये पर्सन वेटिंग एनर्जी में, अगर यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है कि अगर आप एक्शन ले लें तो क्या ही बात होगी, इस पर्सन को पता है नेक्स्ट स्टेप इस रिलेशनशिप में सब कुछ हो चुका है, सिर्फ स्टेबिलिटी ही है। अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहे तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस चीज़ समझ चुका है अपने पेरेंट्स, इसके किसी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, कोई फैमिली इशू है, कोई बिल्कुल यहाँ पर कोई फैमिली इशू है जिसकी वजह से यहाँ पर एक पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है। इसकी फैमिली एग्री हो जाए तो इसकी फैमिली इसको चॉइसेस दिखा रही है और ये रिलेशनशिप फिलहाल एक डेड एंड की पॉइंट पर है। ये अपनी फैमिली से आपके बारे में कम्युनिकेट करना चाहता है। टू ऑफ कप्स, बिल्कुल ये आपके साथ टू ऑफ कप्स चाहता है, ये आपको पसंद करता है, अपनी फैमिली को क्लियर कट यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहता है और ये सोच रहा है अपनी फैमिली को कैसे आपके बारे में कम्युनिकेट करे, आपके बारे में बताए। इस पर्सन को पता है यहाँ पे न्यू बिगनिंग करने का एक ही रास्ता है, आपको इक्वल बैलेंस लव देना, ठीक है, बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट देना, आपको वो इज्जत प्रोवाइड करना जिसके आप हकदार हैं, जिसको आप डिजर्व करते हैं। सडनली आपको कोई टेक्स्ट कॉल इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है, कोई कमिटमेंट रिसीव हो सकती है। इस पर्सन का जो माइंड है इसने की बिहेवियर अभी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सडनली कोई क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रेंथ गैदर करेगा और आपके पास आएगा क्लैरिटी देने के लिए। बिल्कुल आपकी तरफ हायर लेवल ऑफ अट्रैक्शन है, पैशन है, लव है, होल्ड बैकिंग एनर्जी भी है, होल्ड बैक कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, होल्ड बैक कर रहा है तो 10 ऑफ पेंटिकल, आप लोग बोलते हैं होल्ड बैक की एनर्जी बहुत आती है, तो होल्ड बैक कर रहा है तो बता रही हूँ अगर होल्ड बैक ना कर रहा होता ये आपके पर्सन आपके सामने नमूदार हो चुके होते, ठीक है। तो ये आपको चाह रहा है एक 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपको प्रैक्टिकली कुछ प्रोवाइड करना चाह रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये होल्ड बैक कर रहा है, अपनी फैमिली से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ये फ्यूचर का सोचने वाला पर्सन है, अभी का नहीं। इस पर्सन को पता है अगर इसको आपको अपनी लाइफ में लाना है वो ये लास्ट शॉट होगा, आपको अपना सब कुछ एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको कुछ कमिटेड देना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर रिकंसाइलेशन की सेकंड टाइम एनर्जी आ चुकी है, आप दोनों का यहाँ पर रिकंसाइलेशन होने वाला है। ये पर्सन जितना टाइम ले रहा लेने दें, ये पर्सन आपको जब खुद से चूज करेगा ना वहाँ पे एफर्ट भी करेगा। ये पर्सन पास्ट में जो है ना आप इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन की चॉइस नहीं थी आप, ठीक है, मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप आते हैं तो ये बात कर लेता है, इसको सब्र और तहम्मुल से डिसीजन मेकिंग करने दें। ये आपको चूज कर रहा है बार बार आपसे बात करना, ऐसे तो हमारी लाइफ में कोई भी आ सकता है, तो क्या हम हर किसी से बात कर लेंगे? कोई हमारी लाइफ में 10 बार आएगा तो 10 बार बात कर लेंगे। 6 सालों का रिलेशनशिप रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो यह 6 साल तक एक पर्सन हमारी लाइफ में आता रहेगा और हम नहीं चाहते उससे बात करना और हम उससे बार बार बात के कंटिन्यू करते रहेंगे, तो इस बात को उसको समझने का मौका दें, ये आपको खुद चूज करता है। फिर ये यहाँ पर एफर्ट भी डालेगा, आपको टाइम भी देगा, आपको बैलेंस भी देगा, आपको स्टेबिलिटी भी देगा, आपको कमिटमेंट भी देगा। अगर जब तक इस पर्सन को ये लगता रहा कि आप इसको चेस कर रहे हैं, आप ही इसकी तरफ आते हैं, जब तक चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।